एक नया सेलर क्या क्या गलती कर सकता है इस वीडियो में पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। चाहे वो लिस्टिंग हो, चाहे वो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हो, चाहे वो प्राइस कैलकुलेशन हो, हर एक चीज में कहां कहां मिस्टेक हो रही है एक नए सेलर से, ये चीज मैं बारीकी से आपको बताऊंगा। एक अकाउंट का पूरा ओवरव्यू दूंगा, एकदम से नए सेलर का जीएसटी अकाउंट का प्रॉपर गाइड करूंगा। कैलकुलेशन कैसे इनको करना चाहिए था, इनको अपना एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना चाहिए था, प्रोडक्ट की डिटेल कैसे डालनी चाहिए थी। हर एक जगह मिस्टेक है, हर एक ही मिस्टेक को कैसे सुधारेंगे और आगे करने से बचेंगे और आप कैसे इसको ठीक कर सकते हो। इस वीडियो से बिल्कुल भी आप गलती करने से बच जाओगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो के लास्ट में मैं बिल्कुल भी एडवांस लेवल की चीज आपको बताऊंगा, बहुत ही एडवांस लेवल की। तो वीडियो में बिल्कुल भी बने रहना, बिना स्किप किए देखना है आपको। तो ये बिल्कुल भी नया नया अकाउंट है दोस्तों, अभी इन पर देख लो कोई भी ऑर्डर नहीं आया हुआ है। पेंडिंग में देख लेते हैं, रेडी टू शिप में देख लेते हैं, शिपेड में भी देख लेते हैं, बिल्कुल भी जीरो ऑर्डर, कैंसिल भी जीरो ऑर्डर, मतलब एकदम फ्रेश अकाउंट है। अब फ्रेश अकाउंट है तो एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है कि कैसे लिस्टिंग करना है, क्या करना है। अब इनकी हम इन्वेंटरी चेक करेंगे, इसके अलावा और क्या ही चेक कर सकते, क्योंकि अभी कोई भी सेल नहीं आई है। तो इन्वेंटरी चेक करेंगे, देखेंगे कि इनकी लिस्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका इन्वेंटरी जाएंगे, चेक करेंगे। कोई भी नया सेलर है वो इन्वेंटरी अपना चेक करेगा, देखेगा क्या क्या गलती है। इन्वेंटरी से ही सारी गलती पता चल जाती है। ठीक है, पूरा कंप्लीट पता चल जाएगा कि आपके इन्वेंटरी में क्या क्या गलती हुई है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेंटरी में आप जाओगे और क्रॉस चेक करोगे, और कुछ भी एडिट करना रहेगा तो यहीं से एडिट करके आप ठीक भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज हम करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहला ये जो इनका प्रोडक्ट है, ठीक है, इन्होंने लिस्टिंग किया है। इमेज पर मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, नेट वेट इनका एकदम सही आया है। ठीक है, रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस ये है इनकी, और लिस्टिंग प्राइस ये है। ठीक है, और यहाँ पे स्टाइल कोड भी 3 का डाल रखा है, यानी कि 3 का है तो यहाँ पे लास्ट 3 कर रखा है। मैंने ये ट्रिक बताई है तो काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको भी जानना है तो अभी आगे वीडियो में बने रहिए। ठीक है, अब इन्होंने ये प्रॉपर सब कुछ डाल रखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों दूसरा। अब दूसरे को हम एडिट करके ही देखते हैं प्रॉपर। ठीक है, एडिट करेंगे प्रॉपर, इसको बताएंगे कि इनमें क्या क्या गलती हुई है। ठीक है, अब जीएसटी इनका 5% में आता है, बिल्कुल भी सही है। एचएसएन नंबर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपके प्रोडक्ट का एचएसएन नंबर और ये जीएसटी किस स्लैब में आता है ये नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। तो गूगल में आप जाना, अपने प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, वो किस कैटेगरी में आता है ये डाल सकते हो, या फिर सेम प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हो और उससे वहाँ पे एचएसएन कोड मांग सकते हो गूगल से, और किस स्लैब में आता है ये भी मांग सकते हो। बहुत ही ईजी है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, किस इसका एचएसएन कोड क्या है और ये किस जीएसटी स्लैब में आता है, आप डालोगे आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक, और नेट वेट आपको कैसे डालना है, आपके प्रोडक्ट का जो एक प्रोडक्ट का वेट है आप उसको वेट कर लो। ठीक है, जितना रहेगा, अगर आप कॉम्बो में बनाते हो तो वेट को भी मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि एक प्रोडक्ट का वेट 100 ग्राम है तो 2 प्रोडक्ट का वेट 200 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने डाल रखा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 200 ग्राम, 300 ग्राम के नीचे कोई भी नंबर आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्टाइल कोड, प्रोडक्ट आईडी ऑप्शनल है, लेकिन इसको भरना क्यों है, क्योंकि आपका जब लेबल डाउनलोड होगा तो लेबल पे एकदम से दिखेगा आपको। एक सेकंड में आपको लेबल भी दिखा देता हूँ, जस्ट सेकंड रुक जाइए। आप यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एसक्यू आईडी, यानी कि आपने जो वहाँ पे स्टाइल कोड डाला है एकदम सेम टू सेम वही है। आप देख लो यहाँ पे P3 लिखा है, यानी कि लास्ट में ये P3 लिखे हैं, इधर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं। लास्ट में P3 लिखे हैं, यानी कि ये पैक ऑफ 3 जो भी सेल कर रहे हैं पैक ऑफ 3 दे रहे हैं। ऊपर कस्टमर का एड्रेस है, नीचे आपका एड्रेस है जहां से आप सेल कर रहे हो। तो यहीं से पता चल जाता है कि आपको इस ऑर्डर में कितना पैक करना है। ठीक है, यम साइज तो आपको पता चल जाएगा, क्वांटिटी एक ऑर्डर है पता चल जाएगा। ठीक है, मल्टी कलर है, कोई कलर का चॉइस नहीं दिया है, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखना आपका एसक्यू डिटेल जो है, यहीं से पता करना है आपको कि कितना देना है इस ऑर्डर में, कितना पैक करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इस चीज को आपको डालना ही डालना है। ठीक है, तो ये जो है स्टाइल कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने प्राइस डाल रखा है 265 रुपए। ठीक है, 265 रुपए, और प्राइस देख लेते हैं, इनकी प्रोडक्ट दिखा देते हैं हम आपको। ये है प्रोडक्ट,
ये प्रोडक्ट है 265 रुपया इन्होंने डाल रखा है, कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, बस डाल दिया प्राइस। ठीक है, यानी कि 265 रुपये में तो कहीं भी आप कंपटीशन में तो हो ही नहीं। प्लस इनका देख लेते हैं, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट नेम है। प्रोडक्ट नेम में इन्होंने क्या क्या डाल रखा है, जो भी डाल रखा है यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है। अब देख लेते हैं, वोमेन्स होजियरी कॉटन कंफर्टेबल ब्रा, सॉफ्ट बिहेवलेस, नो पैडेड डेली वेयर ब्रा, परफेक्ट फिट इनर वेयर फॉर गर्ल्स एंड लेडीज, कॉम्बो पैक, पैक ऑफ 2 मल्टी। अच्छा, तो इन्होंने इतना प्राइस डाला है पैक ऑफ 2 का, मतलब कि ये इमेज तो 3 का दिखा रहे हैं। ठीक है, 3 का इमेज दिखा रहे हैं, और यहाँ पे इनका जो 265 रुपया है पैक ऑफ 2 का। तो आप देख रहे हो दोस्तों गलती कहाँ पे, ना तो कैलकुलेशन हुआ है, ना तो इमेज के हिसाब से पैक दिया जा रहा है। बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। आगे देखते हैं कि इन्होंने जो मीशो सेलेक्ट करने के लिए देता है क्वांटिटी, वहाँ पे कितना किया इन्होंने। तो यहाँ पे नेट क्वांटिटी 3 डाल रखा है। ठीक है, और ऊपर कस्टमर को क्या दिखा रहे हैं कि पैक ऑफ 2 हम दे रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे पैक ऑफ 2 दिखा रहे हैं, और यहाँ पे जो सेलेक्ट किए हैं नेट क्वांटिटी 3, मतलब ये तो खुद से 3 पैक करेंगे, लेकिन कस्टमर को ढेर सारा प्राइस दिखा के कह रहे हैं कि हम 2 ही देंगे आपको। ठीक है, तो कहाँ से ऑर्डर आएगा। तो मैं पहली चीज़ तो इनका देखो, पहली गलती तो इन्होंने पैक ऑफ 2 लिखा, यहाँ पे 3 होना चाहिए। दूसरी गलती इसमें क्या है, टाइटल प्रॉपर नहीं लिया है। ये प्रोडक्ट का नेम है, इसको बोलते हैं दोस्तों टाइटल। ठीक है, तो ये टाइटल बहुत ही अच्छे से डालना होता है। अब आगे नेक्स्ट मिस्टेक देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मिस्टेक इनका देख लेते हैं। अब यहाँ है नेक्स्ट मिस्टेक। ठीक है, ये जो दोनों साइज डालना होता है, जैसे कि ये ब्रा सेल कर रही हैं, तो ब्रा ऐसे ऊपर वाला जो साइज होता है, और नीचे यहाँ पे जो लास्टिक लगी होती है चारों तरफ से, नीचे वाला साइज जो होता है, यहाँ वाला साइज और ये ऊपर वाला साइज, दोनों साइज जो है यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने नहीं डाला है, इसको भी डालना जरूरी है। यहाँ पे देख लो लिखा है मैंडेटरी फील्ड। ठीक है, यानी कि जरूरी है इसको भरना। SQID ऑप्शनल है, यहाँ वाली SQID आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन्वेंटरी आप अपने हिसाब से डालो। यहाँ पे इन्होंने 99 का डाल रखा है। कंपेयर टू सेलिंग प्राइस और इनका MRP देख लो, बिल्कुल भी मतलब इनका MRP तो कम से कम अगर 2-3 गुना करें इसके हिसाब से, तो 1000 रुपए के प्लस या 1000 रुपए के आसपास कर दो। ठीक है, 999 कर देते आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये करना चाहिए था। प्रीपेड डिस्काउंट का ऑप्शन तब आपको मिलेगा जब आप कंप्लीट लिस्टिंग कर चुके हैं, दोबारा से एडिट कर रहे हैं, जैसे इसको मैं कर रहा हूँ, तब ये प्रीपेड डिस्काउंट का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहो तो इसको यहाँ पे मान के चलो कि आप 10 रुपये प्रीपेड डिस्काउंट दे रहे हो। अब ये जो प्रीपेड डिस्काउंट आपने डाल दिया, अब ये प्रीपेड डिस्काउंट कैसे दिखेगा कस्टमर को, जब कस्टमर बाई करने जाएगा, पेमेंट वाले ऑप्शन तक पहुँच जाएगा, तो उसे, जैसे कि बहुत लोग COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी मंगवाते हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी जब आप मंगवाओगे तो ये प्रीपेड डिस्काउंट का जो ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखेगा कि भैया आप पेमेंट करके बाई करोगे तो ये आपको अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा 10 रुपये का। तो कस्टमर पेमेंट करके ये डिस्काउंट अपना इसका बेनिफिट लेता है, अगर आप ऐसे डालते हो। नहीं तो वो अगर COD बाई करता है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी बाई करता है, तो उसमें इसको मतलब कस्टमर को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपका प्रीपेड डिस्काउंट में उसने पेमेंट करके बाई किया है, तो होगा क्या, होगा ये दोस्तों कि कस्टमर ने पेमेंट किया है, उसे फिक्र रहेगी कि हमारा ऑर्डर कब आएगा और हम उसको पिकअप करेंगे। मतलब ऑर्डर उसके पास गया तो वो जरूर पिकअप करेगा। ठीक है, तो इससे RTO बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। तो ये प्रीपेड डिस्काउंट देना जरूरी है। इसके लिए आप प्राइस थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनका हम कैलकुलेशन करेंगे। ये 265 रुपया इन्होंने डाल रखा है, ये प्राइस होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। यहाँ पे कलर की चॉइस इन्होंने दिया, मल्टी कलर डाला है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। फैब्रिक इनका होजियरी है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। जेनरिक नेम बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। पैडिंग नॉन पैडेड है, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये टाइप बैकलेस डाली है, यही गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, एवरीडे हुक बड़ा कर देना। ठीक है, ये हुक वाला है तो हुक कर देना है। अब यहाँ पे इनका एड्रेस वगैरह है, ये कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस तो सब लोग डाल लेते हैं। हुक है, अच्छा, एड ऑन में हुक है, ब्रांड नहीं है, ब्लैक क्लाउजर, ठीक है, फुल है, सॉलिड है, ठीक है, रेगुलर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीडे सरफेस स्टाइल में यहाँ पे कटआउट नहीं करेंगे, बाउज कर देंगे। ठीक है,
अब इनका हम डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ये डाल रखा है इन्होंने, डिस्क्रिप्शन में देखो पैक ऑफ 3 डाला इन्होंने, लेकिन टाइटल में क्या डाला, पैक ऑफ 2। अच्छा ठीक है, और इतनी छोटे सा डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, मतलब प्रोडक्ट का सर्च करने का कुछ भी विशेष चीज नहीं डाल रखा है इन्होंने। तो पहले इनका हम प्रोडक्ट नेम सुधारेंगे और डिस्क्रिप्शन प्रॉपर फिल करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें चैट जीपीटी ओपन करना है, ठीक है। चैट जीपीटी में दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट का प्रॉम्प्ट कैसे डालोगे, चलो अच्छे से आपको बता देते हैं। फॉर मीशो कैटलॉग डिस्क्रिप्शन टॉपिक मैंने डाल दिया है, यहाँ पे इतना आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, फॉर मीशो कैटलॉग डिस्क्रिप्शन, उसके बाद लिखना है टॉपिक, ठीक है। टॉपिक के बाद आप अपने प्रोडक्ट का नाम लिखोगे। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है वुमेन्स एंड गर्ल्स ब्रा पैक ऑफ 3, ठीक है, मैंने इतना लिखा है। तो इसमें एक लाइन में मैंने क्या क्या बता दिया, वुमेन्स एंड गर्ल्स के लिए है, उसके बाद यहाँ पे पैक ऑफ 3 है और प्रोडक्ट का नाम ब्रा, ठीक है। एक छोटी सी लाइन में मैंने इतना बता दिया। अब दोस्तों आपको भी ऐसे लिख लेना है, अपने प्रोडक्ट का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैंने मल्टी कलर, यानी कि पैक ऑफ 3 में 3 कलर है, मल्टी कलर है, मतलब कहने का मतलब मल्टी कलर है, एक कलर का नहीं है। हुक बरा है, ठीक है, हुक बरा है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब होजियरी है, कॉटन नहीं है, होजियरी है, होजियरी एक फैब्रिक है, ठीक है। राइट मी एसईओ ऑप्टिमाइज, ठीक है, राइट मी एसईओ ऑप्टिमाइज मतलब एसईओ ऑप्टिमाइज मैंने मांगा है, ठीक है। लॉन्ग एसईओ ऑप्टिमाइज लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मांगा है मैंने, एंड टाइटल लिख दिया है। उसके बाद लिखा है विदाउट एनी लोगो, ठीक है। यहाँ पे एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल है, इसको यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। इतना ही टाइटल नहीं डालेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनका जो ये प्रोडक्ट का रीनेम है, यहाँ से ये सारा यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको पेस्ट करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। अब इनका ये चेंज हो गया, पैक ऑफ, यहाँ पे देख लो होजियरी है, ठीक है। यहाँ पे पैक ऑफ 3 हो गया, ठीक है, 2 को हमने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कुछ एसईओ ऑप्टिमाइज कीवर्ड है वो हम डालेंगे। यहाँ पे देख लो फॉर मीशो एंड सर्च ऑप्टिमाइजेशन ये है, तो ये आप डालोगे तो आपका प्रोडक्ट सर्च में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम सारे के सारे को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट नेम डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना थोड़ा सा। यहाँ पे देख लो की फीचर में क्या है, की फीचर में ये सारे की फीचर दिए हुए हैं, और यहाँ पे देख लो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ लेना है, मैं पढ़ के ही डालता हूँ, ठीक है। मैं पढ़ लूंगा उसके बाद डालूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में हमने डिस्क्रिप्शन तो डाल दिया, लेकिन ये कीवर्ड जितने हैं वो भी हम उसी में डालेंगे, ठीक है। ये सारे कीवर्ड भी उसी में डालेंगे, ठीक है, ताकि हमारा प्रोडक्ट रैंक में आए, कहीं से भी सर्च में आए, ठीक है। एल्गोरिदम कहीं से भी उठाए तो उठाए, ठीक है, चाहे वो डिस्क्रिप्शन से उठाए, चाहे वो यहाँ से उठाए प्रोडक्ट नेम में से, यानी कि टाइटल से उठाए। तो हम एकदम टॉप में ऊपर यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, टॉप में एकदम ऊपर डाल दिए हैं। तो इस तरह से आपको भी डाल देना है। अब दोस्तों ये हो गया प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन और टाइटल, ठीक है। अब इनका हम थोड़ा सा जो भी डिटेल नहीं डाले हैं वो डाल देते हैं, लेकिन सबसे मस्ट है यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, इनका जीएसटी अकाउंट है, तो ये इनका तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है पैक ऑफ 3 का, अगर 30 रुपये पीस का इनका प्रोडक्ट है, ठीक है, हमने पूछ रखा है इनको, तो इनका 90 रुपये का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और इसमें हम प्लस करेंगे 10 रुपये यहाँ पे ऐड का करेंगे, प्लस करेंगे 10 रुपये रिटर्न का करेंगे, ठीक है। अब इसमें प्लस करेंगे, अब पैकेजिंग जो होती है 5 रुपये में इजीली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 रुपये में पैकेजिंग का कॉस्ट रख लेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, जो इनका शिपिंग चार्ज है और जो ऐड चलाएंगे इस पे 18% जीएसटी लगेगी, ठीक है। तो 10 रुपया इसको भी ऐड कर लेंगे। और इसमें हम अगर डिस्काउंट जो दे रहे हैं ना, यहाँ पे प्रीपेड डिस्काउंट हम 5 रुपया देना चाहते हैं, 10 रुपया देना चाहते हैं, तो वो भी ऐड कर लेंगे। चलो 10 रुपया हमने ये भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें 30 रुपया क्या करना है, हमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन हमने 30 रुपया ऐड कर दिया। अब 165 रुपया टोटल इनका सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है। 90 रुपये का प्रोडक्ट का 165 रुपये सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन जो हमने 30 रुपया रखा है, वो चाहे प्रोडक्ट रिटर्न हो चाहे कुछ भी हो, ऐड चलाओ, ऐड में 10 रुपया आप पर ऐड पे अगर आपका खर्चा हो रहा है, आप डिस्काउंट भी दे रहे हो 10 रुपया, ठीक है, तब भी आपका वो 30 रुपया निकल के आएगा। हमने सारे एक्सपेंसिव ऐड कर दिए हैं, तो हमारा 165 रुपये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइस निकल के आया 165, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा है। और वैसे 5 रुपये के डिफरेंस में कस्टमर इतना बाई नहीं करेगा, ज़्यादा डिफरेंस रखना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर हर एक रीजन के लिए रिटर्न करना चाहता है, ठीक है।
ये रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस इसीलिए होती है ताकि कस्टमर अगर इस वाले सेगमेंट में बाई करता है, इस वाले प्राइस में बाई करता है, तो कुछ कैलकुलेटेड चीज़ों के लिए ही रिटर्न कर सकता है। आपने गलत साइज भेज दिया, कटा पीटा भेज दिया, तो इसीलिए लोग इसको इससे कम रखते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इतना रख लेते हैं। अब आगे देखते हैं इनका। आगे इनका ये वाला तो हमने करेक्ट कर लिया है। ठीक है, पहले से एमआरपी छेड़ नहीं सकते, एक बार एमआरपी जो डाल दिया आपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लो इन्वेंटरी भी आप नहीं छेड़ सकते। अब यहाँ पे आ गया है साइज का। अब साइज हम देख लेते हैं, इन्होंने कहाँ से शुरू किया है, 30 से शुरू किया। चलो ठीक है, तो कस्टमर वैसे ये सब देखता नहीं, लेकिन ये मैंडेटरी कर दिया है कि डालना है, तो हम डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, फाइनली सारी डिटेल हमने एक एक करके डाल दी है, सारी डिटेल डाल दी है। यहाँ पे देख लिया आपने कितना कुछ भरना बाकी था। ठीक है, कितना कुछ डिटेल भरना बाकी था, इतनी सारी डिटेल इन्होंने मिस करी थी। और इमेज थोड़ा सा और अच्छा ये डाल सकती थी। अच्छा का मतलब इसको और अच्छे से सेट करके इमेज क्लिक करके आप डाल सकती थी इसमें। यहाँ पे देख लो एक गलती है, बैकग्राउंड देखो, इसमें बैकग्राउंड इन्होंने ब्लैक ही छोड़ दिया है। बैकग्राउंड को आप बीजी रिमूवर एक साइट आती है, उससे रिमूव कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो मैं इनसे यही कहूँगा, अगली बार इमेज जो भी रहे इनका बैकग्राउंड जरूर रिमूव कर देना। या तो मेरे को लिस्टिंग करने के लिए देते हो तो आप फ्रेश इमेज क्लिक करके दे दिया करो, मैं बैकग्राउंड रिमूव कर लूँगा, एडिट कर लूँगा। ठीक है, तो इन्होंने ये वाला जो एक मिस्टेक यहाँ भी किया, इसको हम नहीं सुधार सकते। यहाँ से हटा तो सकते हैं लेकिन सुधार नहीं सकते, इसको हटा देना ही सही रहेगा। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी ये 3 बहुत है, रहने देते हैं। अगर आप इमेज अच्छा नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, हटा दो। अब दोस्तों इसको हम सबमिट करेंगे। अपडेट प्रोडक्ट डिटेल सक्सेसफुली हो चुका है। दोस्तों इसी तरह इनकी मुझे पूरी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, जहां जहां भी इन्होंने मिस्टेक किया है इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इसका मैं कोई भी चार्ज नहीं लेता। और आपका भी कोई भी प्रॉब्लम हो, अकाउंट आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप मेरे को हैंड ओवर कर सकते हो, करेक्ट करके आपका अकाउंट आपको दे दूंगा, ताकि आपके ऑर्डर फ्लो बने रहे, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, और इनको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये पैक ऑफ 2 का लिस्टिंग करेंगी तो इनका ऑर्डर ज्यादा आएगा कंपेयर टू पैक ऑफ 3, क्योंकि पैक ऑफ 3 में प्राइस हाई चला जा रहा है, और पैक ऑफ 2 जब ये लिस्टिंग करेंगी पैक ऑफ 2 की, तो इनकी प्राइस जो है 200 के नीचे रहेगी, और 200 के नीचे जब प्राइस रहेगा तो 100% उस पर अच्छा ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो 200 के नीचे सेल करना काफी अच्छा रहेगा। पैक ऑफ 2 भले सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कस्टमर को दिखे बस प्राइस कम है, बस इससे मतलब है। ठीक है, तो प्राइस कम सेल करोगे तो कंपटीशन में रहोगे। अभी भी इनकी लिस्टिंग कंपटीशन के ऊपर इसलिए है क्योंकि इससे ज़्यादा दबा नहीं सकते। ठीक है, तो अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक एडवांस चीज़ यही है कि पैक ऑफ 2 सेल करें। अब सभी सेलर्स के लिए बहुत ही एडवांस चीज़ ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप नए हो और मार्केट में बाई करने जाते हो प्रोडक्ट, तो किसी भी प्राइस में आपको उठा के नहीं लाना है। ठीक है, इन्होंने मेरे को बताया कि 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए पीस तक का इन्होंने खरीद रखा है बरा। ठीक है, तो आपको क्या जल्दी थी, क्यों खरीदना था इतना, और 50 दर्जन खरीद रखा इन्होंने। ठीक है, नए सेलर को इतना ज्यादा मतलब एकदम से कूद जाना अच्छा नहीं है। आपके लिए ये 50 दर्जन जो आपने लिया है, आपकी नियर बाई में जब महंगा मिल रहा है, यानी कि ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। अगर आपको मिल जाता आसानी से, बड़ा सप्लायर देता, सस्ता देता, तब ये प्रोडक्ट आपके लिए होता। दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं, बहुत प्रोडक्ट मैं बताते रहता हूँ, उनको सेल करो। चलो ठीक है, इनका ये क्वांटिटी जितनी भी ली है ये तो सेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप नए हो तो आपको बाई कैसे करना है, मीशो के शॉपिंग ऐप पर चले जाओ। मान के चलो कि जैसे इन्होंने मूड बनाया कि मैं ब्रा सेल करूंगी, ठीक है, मैं ब्रा सेल करूंगा, तो आपको क्या करना है कि आप एक प्रोडक्ट का जो मूड बनाया हो उसको देखो कि कितने तक वो सेल हो रहा है। मान के चलो कि हाईएस्ट पे कोई सेल कर रहा है 199 का, तो हाईएस्ट पे देखो 199 में सेम प्रोडक्ट कितने लोग सेल कर रहे हैं, 1 2 4 5 8 10 जितने लोग भी सेल कर रहे हैं, उनका सेल कैसा आ रहा है, रेटिंग रिव्यू कैसा है। अब देखो लोवेस्ट में सेम प्रोडक्ट कितना मतलब कौन सेल कर रहा है। ठीक है, अब लोवेस्ट वाले का रेटिंग रिव्यू देखो, क्या कस्टमर कह रहा है वहाँ पे। अब लोवेस्ट वाला कितना लो में सेल कर रहा है, तो आप एक हाई का और एक लो का आंकड़ा देख लोगे, तो एक बीच वाले प्राइस तक आपको सेल करना है। आप हाई वाले से ऊपर नहीं जाओगे, थोड़ा बहुत चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि मान के चलो
कि आपको एक प्रोडक्ट 199 में सेल करना है, ठीक है। उसमें प्रॉफिट भी कमाना है, ऐड भी चलाना है, रिटर्न कॉस्ट भी ऐड करना है, पैकेजिंग कॉस्ट ऐड करना है, सब कुछ ऐड करना है। इतना सब कुछ ऐड करने के बाद आपको देखना है मार्केट से कि आपको रेलेवेंट प्राइस में कौन दे देगा, ठीक है। अब आपको क्या पता है, आपको पता है कि मुझे 199 तक इसको सेल करना है और ये मुझे दे रहा है 30 रुपये का, 40 रुपये का। तो मैं 3 का कॉम्बो लिस्ट करूंगा तो मेरा भी कंपटीटर 3 का कॉम्बो लिस्ट किया है, इतने प्राइस में लिस्ट किया है और मैं लिस्ट करूंगा तो मेरा प्राइस उससे आगे चला जाएगा, मेरा ऑर्डर नहीं आएगा। तो आपको कहना नहीं भैया हमको कम करो, इस प्राइस में हम नहीं ले सकते, ये प्राइस आप दे रहे हो तो बताओ। तो उससे आप बोलोगे 25 रुपये, 28 रुपये, 30 रुपये, जो भी मतलब कम करवाओगे ताकि आपका 199 में प्रॉफिट भी हो, ठीक है। तो मेरे कहने का कंप्लीट मतलब ये है कि आप अच्छे से बार्गेनिंग करोगे, कम से कम प्राइस में बाई करके लाओगे ताकि आप कंपटीशन में रहो, ठीक है। तो ये रही सबके लिए एडवांस चीज। और डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना, वहां पे मैंने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप जाओ और टेलीग्राम पे मुझे कनेक्ट करो। कोई भी सवाल है जब मर्जी आप पूछ लो मुझसे, मैं हरदम आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हमेशा आपको गाइड करूंगा, जरूरत पड़ने पर आपसे बात भी करूंगा। जैसे इनका अकाउंट चेक किया है तो अभी इनको पूरा डिटेल कॉल पर भी समझाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।